लेकिन अभी पिछले दिनों इमामों ने धरना किया है ना कि 18-19 महीने से तो हमारी सैलरी नहीं आई है। ऊपर से केजरीवाल जी ने कह दिया हम पंडितों को भी सैलरी देंगे। वहीं लोग ये भी तो कह रहे हैं केजरीवाल ने फ्री दे दे के सब वहाँ के लोगों को जो है बेकार कर दिया है। अब हर आदमी दिल्ली में रहना चाहता है कि हमें फ्री मिले, और फ्री भी उसे मिलता है जिसका वहाँ मालिकाना हक है। लेकिन 80% लोग तो वहाँ किराए पे हैं, प्रवासी हैं, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। जो नरेंद्र मोदी जी हैं प्रधानमंत्री, वो तो चाबी दे रहे हैं उनको, जो वहाँ पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं कि जहाँ झुग्गी वहीं आवास। केजरीवाल ने क्या दिया? नहीं 5 सालों में केजरीवाल ने दिया क्या है दिल्ली को? एक के साथ एक शराब फ्री दी है, पोल्यूशन दिया है, कूड़े का पहाड़ दिया है, टूटी हुई सड़कें दी है और गंदा टंकियों में पानी दिया है। दिया क्या है केजरीवाल ने 5 साल में? भाजपा तो ये दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। केजरीवाल ने ऐलान किया है कि हम पुजारियों को 18 या 19 हजार रुपए महीना देंगे। कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ये कहना है कि अब केजरीवाल पुजारियों का वोट अपनी तरफ करना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर आपने कुछ दिन पहले वीडियो देखा होगा केजरीवाल के दफ्तर के बाहर का, जहां पर इमाम लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे कि पिछले 18 या 19 महीने से उनकी सैलरी नहीं आई है। लेकिन क्या केजरीवाल ये कार्ड खेलना चाहते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक वीडियो जारी किया है, AI वीडियो है। वो वीडियो अगर संभव होगा मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें अतिशी और केजरीवाल आपस में बात कर रहे हैं कि इमामों का अगर वोट कट गया है तो हम पुजारियों का वोट अपनी तरफ ले लेते हैं। तो कहीं ना कहीं इसी पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ मौजूद है राजकुमार घाटड़ा जी, जो राजनीति को बड़ी करीब से देखते हैं और दिल्ली की राजनीति को भी बहुत बारीकी से देखते हैं। तो इनसे बातचीत करेंगे कि इस बार का जो चुनाव है वो केजरीवाल किस कार्ड पर खेलना चाहते हैं, और क्या ये जो ऐलान है पंडितों को सैलरी देने का, ये ऐलान कहीं ना कहीं चुनाव में काम करेगा, या फिर इमामों की तरह उन्हें भी 5 साल बाद उनके घर के बाहर धरना देना पड़ेगा। राजकुमार घाटड़ा जी, जो केजरीवाल ने यह ऐलान किया है पुजारियों को सैलरी देने का, अब आप बताइए कैसे देखते हैं और दिल्ली को चुनाव को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए प्रशांत जी, अब जहाँ तक दिल्ली की सियासत की बात है, काफ़ी लंबे अरसे से दिल्ली की सियासत में अरविंद केजरीवाल छाए हुए हैं। अब वो देखो, मान लिया एक प्लान वो कर सकते, दूसरी प्लान में क्यों आते? अगर उनका कहीं न कहीं अच्छे तरीके से पॉलिटिकल कार्ड दिल्ली की जनता को अच्छा ना लगता, या उनकी कार्य योजनाएं जितनी भी थी वो दिल्ली की जनता को अच्छी ना लगती, या दिल्ली की जनता के वो फायदे में ना होती, तो फिर केजरीवाल वहाँ दोबारा नहीं आ पाते। अब देखो, अभी केजरीवाल पीछे से आपने देखा होगा उनका पॉलिटिकल जीवन, उनको पता नहीं किस तरीके से जेल भी जाना पड़ा, और जेल में जाते हुए भी तब भी वहाँ, और जबकि उनका विपक्षी जो विरोधी दल है वो आज की तारीख में सेंटर में बड़ा मजबूत दल है, लेकिन तब भी वो उसका नहीं कुछ बिगाड़ पाए। चूंकि वो जेल में भी थे, फिर भी चीफ मिनिस्टर केजरीवाल की ही नुमाइंदगी के रूप में वहाँ अतिशी जी बन गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो जो कार्ड उन्होंने खेला है कि हम पंडितों को या उनको तनख्वाह देंगे, वहाँ हो सके किसी न किसी स्तर पे वो खरे उतर जाए इस बात पे। क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में भी मतलब जितना काम उसके सांसद करते हैं बोलने का या विरोधाभ्यास करने का, तो मेरे ख्याल में एक सांसद ऐसा आप पार्टी का रहा है, संजय सिंह, जिसको मार्शलों के द्वारा कई बार निकाला गया पार्लियामेंट से, और उनकी वो भी संसद सदस्य भी तभी कई बार रद्द की गई, और वो फिर भी डटे रहे। तो देखिए, ये बहादुर लोगों का काम होता है। अब या तो मैं देखता हूँ वहाँ, या तो भाई संजय सिंह जी विरोधाभ्यास अपना करते हैं वहाँ, या फिर मेरी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के लोग, चाहे उसमें प्रोफेसर साहब हो, चाहे उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हों, चाहे धर्मेंद्र यादव जी हों, चाहे इकरा जी हों, और चाहे भाई आपके ये हमारे जो है आदित्य प्रताप वो हों, तो ये सब लोग लगे रहे। बाकी लोग तो हमने विपक्ष के देखे हैं, या फिर भाई जो बड़ा दल है हिंदुस्तान की सियासत में कांग्रेस का, या फिर प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी हो, तो इस टाइप के लोग वहाँ लगे रहे हैं। लेकिन जहाँ तक आप पार्टी की बात है, और उसके सांसद संजय सिंह, वो भी बड़ा मतलब विपक्ष को जगाने का काम करते हैं। और अब बारी आ गई अरविंद केजरीवाल जी की। देखिए, अब आगे वहाँ चुनाव है, और चुनाव में मुझे ऐसा लग रहा कि वहाँ की जनता अब भी
जो भी सर्वे आप करोगे, आप जाओगे, पत्रकारिता का आपका काम है, या जो लोग सर्वे वहां कर रहे हैं, वो मेरे ख्याल में अब भी अरविंद केजरीवाल के पक्ष में ही ज्यादा बोल रहे हैं। क्योंकि मुझे लग रहा है कि पार्लियामेंट के चुनाव के बाद अब फिर केजरीवाल का दबदबा सा वहां बढ़ता नजर आ रहा है। इन 5 सालों में केजरीवाल ने दिया क्या है दिल्ली को? एक के साथ एक शराब फ्री दी है, पोल्यूशन दिया है, कूड़े का पहाड़ दिया है, टूटी हुई सड़कें दी हैं और गंदा टंकियों में पानी दिया है। दिया क्या है केजरीवाल ने 5 सालों में? भाजपा तो ये बात बोलती। देखिए प्रशांत जी, बोलने वाले तो बोलेंगे, अगर उसका दिया हुआ ना होता तो फिर कैसे असेंबली जीत का आए वो लोग, कैसे पूर्ण बहुमत में आए वो लोग? भाई अगर वो ना देते तो कौन करता? देखिए फ्री में कोई नहीं देता है। अभी कुछ लोग हमें दिल्ली के भी आपस में बताओ जहाँ हैं, कुछ है मेरे साथी 2-4, या आना जाना वहां लगा रहे। देखिए कई चीजें जो आम जन की होती हैं वो केजरीवाल सरकार ने वहां उनमें काम किया। एक तो सबसे पहली बात तो जो आपका एजुकेशन का मामला था, एजुकेशन में केजरीवाल ने बड़ा काम किया वहां, स्कूलों की बिल्डिंग में भी, संस्थानों में भी। दूसरी बात, जो आपकी स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं थे, जो भाई आज की युग में सबसे ज्यादा जरूरत है, उनमें भी केजरीवाल जी का अहम योगदान रहा। अब जहां तक जनता की मूलभूत सुविधाओं की बात थी, जैसे पानी का मामला था, बिजली का मामला था, उसमें भी केजरीवाल जी ने जनता के हित के काम किए। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर वो कुछ ना करते दिल्ली की जनता के लिए, तो फिर देखो भाई, मैं तो मानता नहीं कि बिना करे धरे कोई आ जाएगा, ऐसा नहीं है। अब आने वाला चुनाव, आप अभी नए सर्वे वहां होने लग गए, और आप भी देखो अच्छे पत्रकारों में आपका नाम आता है, बड़े मेहनती लोग आप हो, हमने भी कई मामलों में आपको देखा है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि केजरीवाल का ये फंडा शायद चल जा, मुझे लग रहा। लेकिन अभी पिछले दिनों इमामों ने धरना किया है ना कि 18-19 महीने से तो हमारी सैलरी नहीं आई है, ऊपर से केजरीवाल जी ने कह दिया हम पंडितों को भी सैलरी देंगे। देखो जहां तक इमाम साहबर की बात है, इमाम साहबर का वहां देखो भाई काफी संख्या में वोट है, लेकिन इमाम साहबर के आगे एक और मजबूरी है, मुझे लगे है कि जैसा है हिंदू मुस्लिम का फंडा पूरे देश में चल रहा है, इस पे इमाम साहब अब अरविंद केजरीवाल जी को छोड़ के जागा कहाँ बताओ? तो अगर उन्हें कुछ थोड़ा बहुत नुकसान हो भी गया होगा आप पार्टी की गवर्नमेंट में, तो मुझे ऐसा लगे कि वो फिर भी उनकी भरपाई भी हो जाएगी और शायद वो जुड़े भी वहीं रहेंगे। क्योंकि मुझे लगता नहीं कि भारतीय जनता पार्टी से वहां के इमाम या ये कह लीजिए मुस्लिम समुदाय के लोग जुड़ जाए, मुझे नहीं लगता। तो अब दूसरी बात, उन्होंने चला दिया कि भाई पंडितों को भी सैलरी तनख्वाह दे दी जाएगी, तो मुझे लग रहा कि इमामों का भी शायद समायोजन वो कर ले जाए और पंडितों का भी कर ले जाए। मुझे लग रहा वो तो चाबी दे रहे हैं उनको, जो वहां पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग हैं, कि जहां झुग्गी वहीं आवास। केजरीवाल ने क्या दिया? देखिए प्रशांत जी, मैं आपको छोटी सी बात बतानी चाह रहा, ये जो आवास आवंटन वाला मामला है, ये बीजेपी के एजेंडे में भी था और ये इन लोगों ने दिया भी, लेकिन ये दिया कहाँ गया इसका भी आपको खूब पता। जिन लोगों को इसका मतलब ये कह लो कि 80% फायदा हुआ, जिन लोगों को ये 80% के रूप में मिला, उनमें मैं देखो सीधी सी बात कहूंगा, कोई डर डरने वाली बात नहीं है, ये ज्यादातर सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक लोगों को या हमारे मुस्लिम भाइयों को मिला आवास आवंटन। चाहे आप इसके वो ऑन रिकॉर्ड वो ले लो, इसका दिल्ली के अंदर, हाँ दिल्ली के अंदर भी सभी जगह ज्यादातर, और अब या फिर एससी के लोगों को मिला। लेकिन अगर इसे पॉलिटिकल दल से जोड़ के देखें, ये दोनों का वोट बैंक बीजेपी का नहीं है, दोनों वोट बैंक बीजेपी के नहीं है। आप राजनीति की अच्छी समझ रखते हैं, तो मैं ये भी जानना चाहूंगा, आपको क्या लगता है कि इस बार, पिछली बार कहते हैं 7-8 सीटें बीजेपी की दिल्ली के अंदर आई, आपको इस बार क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली के अंदर नुकसान करेंगे? देखो कुछ नेशनल मुद्दे भी होते हैं। देखो नेशनल मुद्दे भी हैं, हाँ। और अभी पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, इसका भी फर्क पड़ सकता है, इसका भी फर्क पड़ रहा है। जहां तक तीसरी बात है, बीजेपी में भी अंदरूनी कलह भी है। अब बीजेपी का जो एक और संगठन है आरएसएस, जिसके इशारे पर बीजेपी काम करती है, या ये समझ लो बीजेपी के इशारे पर आरएसएस काम करता है, मतलब दोनों का समायोजन है, वहां भी कहीं न कहीं टूट फूट है। अब देखिए हम तो इनके फैसले में तो थे नहीं, लेकिन भाई जो पत्रकारिता आप जैसे लोग, विद्वान लोग इसे सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, चला रहे हैं, वो सारी 99% बातें झूठी तो होती नहीं, कहीं न कहीं कुछ ना कुछ सच्चाई भी होगी। अब वो कह भी उन्हीं के लोग रहे हैं, उन्हीं के लोग वक्तव्य दे रहे हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा डिफेक्ट है। तो मुझे नहीं लगता कि अब की बार बीजेपी को दिल्ली में कोई ज्यादा फायदा
हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि विपक्ष बहुत मजबूत है आज की तारीख में। अब जितना अभी पार्लियामेंट की सीटों पे जितना नुकसान बीजेपी को हुआ, अभी आप देख लो वो किस बेस पर हो गया, वो हुआ। और अब भी कोई ज्यादा प्रगति मेरी तरफ से तो बीजेपी की कहीं दिख नहीं रही। तो मुझे तो ऐसा लग रहा कि आने वाले असेंबली के चुनाव में दिल्ली के अंदर खासकर मुझे लग रहा बीजेपी को नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होने वाला। नुकसान होगा। जब भारतीय जनता पार्टियां फ्री राशन बांटती है, फ्री कोई चीज़ देती है, आप कहते हैं कि ये तो चुनावी जुमले हैं, वहीं लोग ये भी तो कह रहे हैं केजरीवाल ने फ्री दे दे के सब वहाँ के लोगों को जो है बेकार कर दिया है। अब हर आदमी दिल्ली में रहना चाहता है कि हमें फ्री मिले, और फ्री भी उसे मिलता है जिसका वहाँ मालिकाना हक है, लेकिन 80% लोग तो वहाँ किराए पे हैं, प्रवासी हैं, उनको तो कुछ मिलता ही नहीं। देखिए फ्री वाला मामला जहां तक है मैं इसे अच्छा तो मानता नहीं, चाहे दिल्ली का हो, चाहे दिल्ली का हो, चाहे कहीं का भी हो। देखिए फ्री अगर देने की कोई चीज हो, मैं आपको बता दूं, बहुत पहले कांग्रेस की गवर्नमेंट हुआ करती थी, और इस देश की जो रीढ़ है या इस देश की आर्थिक संपदा को बचाने वाली, आर्थिक स्थिति को बचाने वाला है, कोरोना में किसान ने बचाया था। यहाँ की विकास दर को केवल किसान ने बचाया था। बताओ बचान था क्या? और ये श्रेय भी कहा था किसानों को, दिया भी था, कहा भी था, जितने अर्थशास्त्री थे उन्होंने कहा भी था। लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने एक बार 72,000 करोड़ रुपया पूरे हिंदुस्तान के किसान का माफ किया था, और जब उस कगार पे किसान था, टूटा हुआ था बिल्कुल। लेकिन उसके बावजूद भी भिन्न भिन्न प्रकार की प्रतिक्रियाएं आई थी। कुछ अर्थशास्त्रियों ने कहा था कि भाई फ्री या माफ करना पैसा ये अच्छी बात नहीं है। तो अगर ये फ्री में बीजेपी वाले राशन दे रहे, इनको देख लो कितना लाभ मिला, अभी देख लो आप कितना लाभ मिला। अभी भाई उत्तर प्रदेश में देख लो आप पार्लियामेंट में कितना लाभ मिला, और केजरीवाल जी वहां दे रहे, लेकिन केजरीवाल को वहां लाभ बहुत मिला यार। अब वो पता नहीं फ्री योजना के हिसाब से मिला या देखो उनको लोगों ने जो मूलभूत सुविधाएं थी जो जनता से जुड़ी हुई थी उन्हें उनका फायदा मिला। केजरीवाल जेल में गए, मनीष सिसोदिया गए, उनका जेल जाने का नेगेटिव प्रभाव जनता पे पड़ेगा या पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा कि भाजपा वालों ने जेल में डाल दिया, या फिर वो एक के साथ एक फ्री उन्होंने बांटा, घोटाला किया, इस वजह से जेल में गए? आपको क्या लगता है? देखिए ये तो भाई साहब प्रशांत कुमार जी, ये तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है जी। ये तो पॉलिटिक्स में और पॉलिटिकल दलों में और सत्ता में और विपक्ष में ये चलता रहे, लेकिन नई प्रक्रियाएं जुड़ी। पहले भी भाई विपक्ष भी होता था और सत्ताधारी लोग भी होते थे, इस तरह की मानसिकता उनके अंदर में नहीं थी। भाई ठीक है, वो जो मुद्दे थे जो रूलिंग पार्टी लाती थी उनका अगर विपक्ष को अच्छा नहीं लगता था, विपक्ष उनका विरोध करता था पार्लियामेंट में, उस सदन में भी निम्न सदन में भी। लेकिन अब दूसरी तरह का मामला है, अब ये है कि भाई ये विरोधी है, इस पर कहीं से कोई मुकदमा लगा दिया जाए, इसको बेहतर भेज दिया जाए। देखिए अब तो सियासत में, पहले की सियासत में बहुत फर्क है। अब जैसे मनीष सिसोदिया जी गए, अरविंद केजरीवाल जी गए, और उसके बाद में भी वहां उनके एमएलए टूट पाए। तो देखिए मुझे तो नहीं लगता, ये तो देखो एक मतलब ये राजनीति हम अच्छा मानता नहीं, और ये अच्छी होती भी नहीं। भाई आप देश की मान मर्यादा पे लड़ो, आज देश की आर्थिक स्थिति पे लड़ो, देश की जितने भी संसाधन है उन पे लड़ो, विकास पे लड़ो, किसान पे लड़ो, नौजवान पे लड़ो, शिक्षा पे लड़ो, स्वास्थ्य पे लड़ो, भाई सड़कों पे लड़ो। ये लड़ाई के सौदे होने चाहिए। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे ये है कि लोग ये कह रहे हैं कि अगर पंडितों की और हिंदुओं की इतनी चिंता केजरीवाल को होती तो जब पिछले चुनाव में इमामों के लिए घोषणा की थी तभी पंडितों के लिए घोषणा करते। अब तो हिंदुओं का वोट लेना है कि इमामों का वोट कट गया, इसलिए ये घोषणा की है पंडितों को 18-19 हज़ार रुपये महीना देंगे। देखिए प्रशांत जी, ये तो सभी का मामला है, ये अकेले केजरीवाल का नहीं है। अब मैं ये आपसे यहाँ बात कर लूँ, उत्तर प्रदेश में यहाँ कोई भी टाउन हो, चाहे गांव हो, चाहे जिला हो, यहाँ जो आवास आवंटन हुए या राशन फ्री जा रहा हो, किन लोगों को जा रहा, सबसे ज्यादा किसकी संख्या है बताओ? तो लोग लुभावन वाला सौदा नहीं है। अभी मैं आपको बता दूं कि पिछड़ी जाति जितनी भी है और जितनी पिछड़ी जाति के नुमाइंदे हैं उनमें भी बीजेपी से लोग जुड़कर रहे, उनका कितना लाभ हो गया भाई बताओ, कितना लाभ हो गया। और जहां उनके सीधा सीधा उन्होंने ये भी नजर आ रहा कि थारी साथ जुड़ने वाला नहीं है और वहां दिया, तो ये भी तो एक लालच वाला ही सौदा था कि इनको ये लालच में आ जाए, तुम्हें मिल जाए, लेकिन नहीं मिले। तो ये तो देखो कभी कभी ऐसा हो जाए मामला कि जिसकी होशियारी होना वह उसी को तंग रख रहे हैं। तो मुझे मेरे हिसाब से नहीं लगता कि इनका पंडायो ज़्यादा लंबा चल जाएगा। देखिए फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन नेताजी का कहना है कि अगर
इन्होंने ये घोषणा की है केजरीवाल ने, तो उन्होंने बिजली भी फ्री किया है, पानी भी फ्री किया है जनता का। हो सकता है पंडितों का ये वादा भी पूरा कर दे। होना क्या होगा ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन कहीं ना कहीं जो दिल्ली की सियासत है वो फिर फ्री में घूम कर रह जाती है। नमस्कार।